साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम एक विशेष टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और ये टॉपिक में हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल और उनके चुनाव चिन्ह और साथ ही साथ कौन से ऐसे दल हैं। अ, हम्म, हम्म, हम्म। साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम एक छोटे से टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल और उनके चुनाव चिन्ह और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि कौन से दलों को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है और उसके लिए क्या-क्या कंडीशंस हैं और कुछ विशेष बातें। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो दल हैं उनकी लिस्ट में कौन-कौन से राष्ट्रीय दल शामिल हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं और जो राज्य स्तरीय दल होते हैं, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल, इनके लिए चुनाव चिन्ह निर्धारित रहता है पहले से ही और एक चुनाव चिन्ह बिल्कुल फिक्स हो जाता है। और जो गैर मान्यता प्राप्त होते हैं उनको समय समय पर चुनाव आयोग यानी कि चुनाव से पहले चिन्हों का आवंटन करता है। तो यहाँ पर चुनाव चिन्ह फिक्स है, तो आप लोग देख सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे सीपीआई बोलते हैं, इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया बाली। ये ज्यादातर पार्टी कांग्रेस से ही अलग होकर के बनी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या जिसे सीपीएम बोलते हैं, इसका हथौड़ा हंसिया और तारा ये चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी ये खिला हुआ कमल है, आपको पता ही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। बहुजन समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसका फूल और घास। और अभी जो सबसे लास्ट में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल बना है वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी और ये अलग हुआ है एनसीपी से। इससे अलग होकर के जो पीए संगमा है उन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली और उसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। तो अब आप ये बताएं कि इसे नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिला। हम चर्चा करेंगे आगे की तरफ। जो कुछ कंडीशंस हैं कि किन दलों को मान्यता मिलती है और उनके लिए दशाएं क्या हैं या उनके लिए कंडीशन क्या है। तो चलिएगा, पहली कंडीशन, यदि वह लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में 6% मतों को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन आपकी ध्यान रखनी है, 4 या अधिक स्टेट हो गए और 6% वोट हो गए वोट, और इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करता हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 या 4 से अधिक राज्य से 6% वोट मिलने चाहिए उसको और 4 सीटें भी लोकसभा की उसको प्राप्त होनी चाहिए। या दूसरी कंडीशन है, यदि कोई राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति करता है यदि वह लोकसभा में, ध्यान से, 2% स्थानों को जीतता है। तो आपको पता है कि 545 सीट हैं, 2%। यहाँ पे वोट नहीं है, यहाँ पे 2% स्थान है यानी कि सीट्स हैं। तो कुल सीटों की 2% सीट अगर जीतता है और ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाने चाहिए। तो 3 स्टेट प्लस 2% सीटें। तो पहली कंडीशन तो आप समझ गए ऊपर, 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट मिलने चाहिए और ये सीटों के साथ ही लोकसभा में 4 सीटें उनको मिलनी चाहिए। और दूसरे में लोकसभा में 2% स्थान यानी कि 2% सीटें मिलनी चाहिए और ये सीटें कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए। या एक और इनके पास कंडीशन है, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता हो तो वह भी राज्य राष्ट्रीय स्तर का दल या पार्टी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के 3 कंडीशन हमें पढ़नी है। अब आप कहेंगे कि जो राज्य स्तरीय दल है उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें याद करने के लिए जरूरी नहीं है, बस आप राज्य स्तर के दलों को याद रखें और इनके संबंध में कुछ विशेष बातें ध्यान रखें। तो कुछ तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ आपके साथ, बाकी आप जैसी इच्छा समझें, जैसी आपको लगता है वैसी चीजें आप याद कर लीजिएगा।
पहली कंडीशन, पहली मूल विशेष बात, मूल संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। तो ध्यान से, राजनीतिक पार्टियों के या राजनीतिक दलों के संबंध में कोई बात नहीं थी। तो क्या हुआ फिर, 52वां संविधान संशोधन 1985, ये याद कर लीजिएगा, के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़कर एक सवाल भी और यहाँ से कंप्लीट होता है। एक तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ और इससे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, और इसके साथ राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, इससे पहले कोई विशेष बात नहीं थी, ये ऐड करी गई। राजनीतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन चुनाव आयोग द्वारा कौन बांटता है, ये कौन देता है, मान्यता भी चुनाव आयोग देता है और चुनाव चिन्हों का आवंटन भी चुनाव आयोग करता है, के द्वारा चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किया जाता है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। विपक्ष के नेता को मान्यता देने के लिए कितने % वोट चाहिए, 10% वोट। तो आपको पता है कि विपक्ष अभी हमारे यहाँ उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी 10% वोट लाने में सफल नहीं हो पाई है। तो आप जैसे 545 लोकसभा में ही ले लीजिएगा, तो 10% वोट लगाएं तो लगभग 55 सीटें होनी चाहिए विपक्ष पार्टी की। नेक्स्ट और लास्ट, यदि कोई राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल, ठीक है, राज्य भी या राष्ट्रीय भी, दल के रूप में अपनी मान्यता खो देता है, तो वह 6 वर्ष तक अपना चुनाव चिन्ह रख सकता है। और अगर 6 वर्ष बीत जाते हैं तो उसके बाद यह चुनाव चिन्ह भी ले लिया जाता है वापस। लेकिन साथ ही एक चीज और है, 6 वर्ष तक चुनाव तो रख सकता है, किंतु मान्यता प्राप्त दलों को मिलने वाली कोई विशेष सुविधा उन्हें प्रदान नहीं की जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक जो आपका जरूरी है एग्जाम पर्पज से, वो आपका कंप्लीट हो जाता है और आप अपने स्तर पर अपनी तैयारी को कंप्लीट बनाते चलिएगा। हालांकि मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं उतना आपके साथ वर्क करता रहूँगा। चलिएगा, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।